students, today we are going to discuss about another photosynthetic pigment carotenoid. अपन इससे पहले डिस्कस कर चुके थे क्लोरोफिल एंड सेकंड वन इज द कैरोटेनॉइड। ये जो जितने भी पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल हुआ, कैरोटेनॉइड हुआ, फाइकोबिलिन्स हुए, ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। तो अब दूसरा जो पिगमेंट कैरोटेनॉइड, ये कैरोटेनॉइड पिगमेंट प्रेजेंट किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो इसका जो परसेंट है 1 to 4% इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर इसका जो परसेंट है वो पाया जाता है 1 to 4% इन द क्लोरोप्लास्ट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल का जो परसेंट था वो थोड़ा इससे ज़्यादा होता है। क्लोरोफिल नियर अबाउट पाया जाता है 5 to 10% मीन्स। तो सेकंड एसेसरी पिगमेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस, या इसका अगला नेक्स्ट फंक्शन क्या हो सकता है वो देखिए। एक्चुअल में क्या है, ये कैरोटेनॉइड की बात है। तो कैरोटेनॉइड ऑल्सो कॉल्ड सील्ड पिगमेंट, इसको सील्ड पिगमेंट कहते हैं। सील्ड पिगमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल ए को। मीन्स सील्ड पिगमेंट क्यों नाम दिया? ये प्रोटेक्ट टू क्लोरोफिल ए। अब क्लोरोफिल ए को कैसे प्रोटेक्ट करता है? जैसे मान लीजिए एक पिगमेंट का ग्रुप है और इसमें मान लीजिए ये क्लोरोफिल ए है, दिस वन इज द क्लोरोफिल ए। अब इसके बाहर ये सील्ड पिगमेंट कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल ए का परसेंट ज्यादा होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, नियर अबाउट 5 to 10%। बट ये जो कैरोटेनॉइड है ये सील्ड बनाता है किसके चारों तरफ? क्लोरोफिल ए के चारों तरफ। और इनका जो फंक्शंस होता है, देखिए ये क्या करते हैं, ये सभी के सभी पिगमेंट एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी, एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। मीन्स ये जो कैरोटेनॉइड है ये किसके चारों तरफ है? क्लोरोफिल ए के चारों तरफ पाया जा रहा है। इसका फंक्शन क्या है कैरोटेनॉइड का? एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना और इसको प्रोटेक्ट करना क्लोरोफिल ए को। तो ये क्लोरोफिल ए का देखिए क्या करता है? प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन, फोटो ऑक्सीडेशन को रोकता है, ये मेन फंक्शन। तो एक तरह से क्लोरोफिल ए को प्रोटेक्ट करने का काम कैरोटेनॉइड का होता है। दूसरा, कैरोटेनॉइड को अपन देखें तो बेसिकली ये कैरोटेनॉइड वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो इसको बोलते हैं मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, ये सबसे ज्यादा स्टेबल पिगमेंट होता है क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल है। वाटर इनसॉल्युबल के साथ साथ में दूसरा क्लोरोफिल ए के साथ साथ कैरोटेनॉइड का परसेंट 1 to 4%। कैरोटेनॉइड इज ऑल्सो, ये एक्चुअल में इसको अपन ऑल्सो यूनिवर्सल पिगमेंट नाम देते हैं। मीन्स क्लोरोफिल ए के साथ साथ दूसरा एक और है जो सभी प्लांट्स में प्रेजेंट है और कलर देता है, वो है कैरोटेनॉइड। इसलिए इसको यूनिवर्सल पिगमेंट कहते हैं। यूनिवर्सल पिगमेंट के साथ साथ में अब जैसे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स, सो इट इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल एक्सेप्ट यू बैक्टीरिया। तो ये भी किसमें नहीं पाया जाता एक्सेप्ट यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है। ओके,
दिस इज अबाउट कैरोटीनॉइड। अब ये जो कैरोटीनॉइड है बेसिकली ये प्योरली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और हाइड्रोकार्बन होने के साथ साथ इनको अपन केमिकली देखें, केमिकली कैरोटीनॉइड दे आर टर्पीन्स, ये टर्पीन्स होते हैं केमिकली। अब टर्पीन्स क्या होता है देखिए, टर्पीन्स मीन्स देखिए पहला तो इसमें हो रहा हाइड्रोकार्बन है, दूसरा केमिकली ये टर्पीन्स। केमिकली टर्पीन्स कैसे होता है, हाइड्रोकार्बन की बात करें तो देखिए हाइड्रोकार्बन क्यों है, इनमें CH के साथ में CH, नेक्स्ट वन CH, देखिए इस टाइप की बॉन्डिंग होती है। मीन्स यहां देखें अपन तो अगला जो है फिर से CH, ये देखिए ये इनको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, दीज आर द केमिकली टर्पीन्स। मीन्स हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन के साथ साथ में इनको टर्पीन नाम दिया गया। सभी प्लांट्स में प्रेजेंट है एक्सेप्ट द यूनिवर्सल, इसको यूनिवर्सल इसलिए कहा गया क्योंकि ये ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है एक्सेप्ट द यू बैक्टीरिया। मोस्ट स्टेबल इसलिए क्योंकि वाटर इंसॉल्युबल है। अब वाटर इंसॉल्युबल के साथ साथ में दूसरा ये जो कैरोटीनॉइड होते हैं इनके एक्चुअल में दो ग्रुप्स होते हैं, कैरोटीनॉइड के 2 ग्रुप्स होते हैं। जैसे 2 ग्रुप में अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कैरोटीनॉइड में ही है कैरोटीन और दूसरा है कैरोटीनॉइड एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, these are the 2 type of carotenoid is equal to क्या है ये कैरोटीनॉइड। अब इस कैरोटीनॉइड में कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल का रेशियो देखें तो 1:3 रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स कैरोटीन कम होगा और ज़ैंथोफिल ज्यादा होगा। तो अब ये जितने भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में 2 ग्रुप्स आ गए, ठीक है। अब ये जो कैरोटीनॉइड है इसको एक्चुअल में 2 ग्रुप में अपन बांटते हैं, जैसे अपन ने देखा कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। तो अब ये देखिए इसमें ये 2 ग्रुप्स हैं इसके, वन इज द कैरोटीन एंड सेकंड वन इज द ज़ैंथोफिल। ओके, ये दोनों टाइप इसके कैरोटीनॉइड के, मीन्स कैरोटीनॉइड से ही ये बने हुए हैं। तो ये जो कैरोटीन है ये देखिए इसका अपन केमिकल फॉर्मूले की बात करते हैं तो बेसिकली है क्या, ये हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन प्लस कार्बन। तो इसके अंदर कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात करके देखते हैं तो कार्बन इसमें 40 एंड हाइड्रोजन 56 होते हैं, C40H56। ये इसका फॉर्मूला है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मीन्स इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन का रेशियो है। इट मीन्स ये कैरोटीन एक्चुअल में रिड्यूस्ड कैरोटीनॉइड है, इसलिए इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड कैरोटीनॉइड। ये रिड्यूस्ड कैरोटीनॉइड होता है, इसमें ऑक्सीजन है। अब ये जो ज़ैंथोफिल है इसमें ये भी हाइड्रोकार्बन है, C40H56O। मीन्स ये एक्चुअल में क्या है, ऑक्सीडाइज्ड कैरोटीनॉइड, ऑक्सीडाइज्ड कैरोटीनॉइड। अब ऑक्सीडाइज्ड कैरोटीनॉइड के साथ साथ में इसका कलर देखें कैसा है। कलर ये कैरोटीन का जो कलर है वो येलो होता है, येलो, एंड इसी में इसका कलर येलो टू ऑरेंज होता है, जबकि ये ओनली येलो कलर होता है। ज़ैंथोफिल का रेशियो देखिए ज्यादा है, 3:1। ज़ैंथोफिल 3 टाइम्स मोर है कैरोटीन से। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो देखिए,
ये जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन एक्चुअल में ये भी 3 टाइप का होता है। ये 3 टाइप है। वन इज द अल्फा कैरोटीन, सेकंड वन इज द बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन के बारे में अपन देखते हैं तो ये मोस्ट कॉमन पाया जाता है। जितने भी कैरोटीन्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन बीटा कैरोटीन है, मोस्ट कॉमन। और इस बीटा कैरोटीन की वजह से ही जो ऑटम लीफ कलर होता है, ऑटम लीफ कलर इस बीटा कैरोटीन की वजह से ही होता है। साथ में ये जो बीटा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, मींस दूसरा इट इज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का प्रीकर्सर मींस इसी से विटामिन बनता है। विटामिन ए का फॉर्मेशन जो होता है, सिंथेसिस होता है, वो इसी से होता है। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए C40H56 और इससे विटामिन देखिए क्या बनेगा। अब इसके लिए जो अपने को रिक्वायरमेंट होती है विटामिन के सिंथेसिस के लिए, तो इसमें 2H2 रिक्वायर्ड होते हैं 2। अब इससे देखिए क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे विटामिन ए के। तो इसमें हाफ कीजिए, 40 का 20 होगा तो C19H27, 56 का 27, तो अपन ने यहाँ से एक कार्बन ले लिया और एक हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। साथ में अब 2H2O, तो अब इससे बन जाएगा CH2OH। देखिए OH मीन्स एल्कोहल। तो अपन जानते हैं विटामिन ए ऑल्सो कॉल्ड रेटिनल। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल। OL, अल होता है एल्डिहाइड और ऑल होता है एल्कोहल। तो ये एक्चुअल में क्या सिंथेसाइज हुआ इससे, विटामिन ए सिंथेसाइज फ्रॉम कैरोटीन। कैरोटीन में भी कौन सा कैरोटीन? बीटा कैरोटीन। तो बीटा कैरोटीन इंपॉर्टेंट है अपने लिए। एंड थर्ड जो कैरोटीन है वो है गामा कैरोटीन। तो ये 3 टाइप का होता है, नंबर 1 अल्फा, नंबर 2 बीटा एंड नंबर 3 गामा कैरोटीन। These are the type of the carotene. Now we come on the xanthophyll. अब आप देखिए xanthophyll क्या है। xanthophyll का कलर येलो कलर का, और इसका केमिकल फॉर्मूला देखते हैं तो इसमें ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीडाइज्ड कैरोटेनॉइड है। ऑक्सीडाइज्ड कैरोटेनॉइड के साथ साथ में इसके टाइप अपन देखते हैं। तो इसके जो टाइप हैं, टाइप में 1 इज द ल्यूटीन। पहला इसका टाइप क्या है? ल्यूटीन है। अब ये जो ल्यूटीन है, ये ल्यूटीन क्या करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं वो देखिए। तो जैसे अपन ने अभी कहा था कि बीटा कैरोटीन ऑटम कलर दे रहा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। बीटा कैरोटीन इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, बट ल्यूटीन देता है ऑटम लीफ कलर मीन्स आप देखते हैं कि जैसे पतझड़ होता है उस समय पर पत्तियों का कलर थोड़ा अलग चेंज हो जाता है, तो वो कलर किसकी वजह से होता है? ल्यूटीन की वजह से। दूसरे इसके टाइप में देखते हैं तो जैसे डाइएटोजेंथ, सेकेंड टाइप है डाइएटोजेंथिन। ऑफकोर्स किस में पाया जाएगा? इन डाइएटम्स, मीन्स जो डायनोफ्लैगेलेट्स होते हैं, देखिए ये किन में प्रेजेंट होगा। 2 फ्लैजिला वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? तो प्रेजेंट इन द डायनोफ्लैजिलेट्स में पाया जाएगा। थर्ड इसका जो टाइप है, थर्ड वन इज द फ्यूकोजेंथिन। तो फ्यूकोजेंथिन ये पाया जाता है इन द ब्राउन एग। ये पार्ट अपना
दो टाइप हुए बेसिकली। कैरोटेनॉइड के दो ग्रुप होते हैं, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। कैरोटीन रिड्यूस्ड हाइड्रोकार्बन है, बट ये ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन है, येलो ऑरेंज कलर का होता है। तो जो कैरेट कलर है, कैरेट कलर अपन देखते हैं, ये देखिए कैरोटीन मोस्ट कॉमन है, और दूसरा इसी कैरोटीन की, बीटा कैरोटीन की वजह से कैरेट का जो कलर है येलो ऑरेंज, वो किसकी वजह से होता है? बीटा कैरोटीन की वजह से। ऑटम कलर इज ड्यू टू ल्यूटीन की वजह से, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आएगा कि प्रीकर्सर ऑफ द विटामिन ए। विटामिन ए का सिंथेसिस किससे होता है? इस बीटा कैरोटीन से। तो कैरोटीन में अपन ने देखा केमिकली ये है, और इसको अपन ने 2H2O के साथ मिक्स करके विटामिन ए का सिंथेसिस हुआ। और विटामिन ए के बारे में अपन जानते हैं, विटामिन ए रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन के लिए रिक्वायरमेंट होता है। जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इससे नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, वो आगे का पार्ट है। दूसरा, इससे क्वेश्चन एक और बनता है, ये जो कैरोटेनॉइड होता है, कैरोटेनॉइड को लेके ये अपन एक और देखिए, यहाँ पर इसमें कैरेक्टर में अपन ने कहा कि इसका रेशियो ये है, इसको सील्ड पिगमेंट भी बोलते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल ए को क्या रोककर फोटो ऑक्सीडेशन। अब फोटो ऑक्सीडेशन रोककर कैसे करते हैं? इसका एक फंक्शन और है, एक फंक्शन और है, देखिए। तो इसमें पॉइंट वाइज डालते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड 4, 5 एंड 6। अब आता है इसी से रिलेटेड 7 पॉइंट। चलिए इसको यहां देखिए, ठीक। अबाउट द कैरोटीन, फंक्शंस ऑफ द कैरोटीन क्या है? इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कैरोटेनॉइड कन्वर्ट। ये क्या करता है? देखिए, कैरोटेनॉइड किसको कन्वर्ट करता है? जो लीथल, हानिकारक लीथल नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट का मतलब होता है फ्री ऑक्सीजन, ये कन्वर्ट करता है लीथल नेसेंट ऑक्सीजन इनटू फ्री मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। ये हार्मफुल होती है, लीथल हार्मफुल है, ये अनहार्मफुल होती है फ्री मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, ये अपने लिए रिक्वायर होती है। तो देखिए इसमें क्या होगा, यहां पर देखिए किस तरह से होता है, कन्वर्ट कैसे करता है। जनरली अपन ने अभी देखा था कि यहां पर ये केमिकली ये रहा हाइड्रोकार्बन, अभी कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो देखिए CH डबल CH, उसके साथ में CH डबल CH, और ये केमिकली ये। अब यहां पर ये किस तरह से ऑक्सीजन, अब देखिए यहां पर फोकस कीजिए, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। अब ये प्लस O, ये है नेसेंट ऑक्सीजन, दिस इज द लीथल ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन, ये हार्मफुल होती है, इसको कन्वर्ट करता है अनहार्मफुल O2 मॉलिक्यूल में। तो ये ऑक्सीजन देखिए यहाँ बॉन्डिंग ब्रेक होगी, तो ये क्या बनेगा इससे? तो CH, अब इसकी बॉन्डिंग ब्रेक हो गई, CH, यहाँ पर ऑक्सीजन बाइंड हो गया, ये ऑक्सीजन बाइंड हो गया। अब देखिए, अब ये आगे जाकर के फिर से किस में कन्वर्ट हुआ? नेक्स्ट वन, यहाँ पर ये नेक्स्ट अगले पार्ट में देखिए कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, दिस कन्वर्ट इनटू CH, अब ये सेपरेट हो गया और यहाँ पर फ्री हो गई ऑक्सीजन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका? कैरोटेनॉइड का, क्योंकि अपन देखेंगे आगे कि ऑक्सीजन का जो एवोल्यूशन हुआ था विद द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर हुआ। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कौन करता है? कैरोटेनॉइड, ठीक। दिस इज अबाउट
सेकंड पिगमेंट कैरोटीनॉइड, इससे पहले अपन ने कवर किया था क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। ओके, नेक्स्ट थर्ड अपना जो पिगमेंट है वो है फाइकोबिलिन। देखिए फर्स्ट अपने डिस्कस किया था, नंबर 1 इज द क्लोरोफिल एंड सेकंड वन इज द क्लोरोफिल एंड सेकंड वन इज द कैरोटीनॉइड। अब इसके बाद थर्ड पिगमेंट जो अपन पढ़ेंगे फाइकोबिलिन। बट फाइकोबिलिन से पहले अपन ने देखा कैरोटीनॉइड को, तो कैरोटीनॉइड के बारे में क्या याद रखना है अपन को, ये बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन होने के साथ साथ इनका फंक्शन मेनली क्या होता है, जो फ्री ऑक्सीजन होती है, नेसेंट ऑक्सीजन होती है, हार्मफुल होती है, इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, फ्री ऑक्सीजन मीन्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने का काम। बीटा कैरोटीन के बारे में याद रखिए आप, बीटा कैरोटीन जो कैरेट कलर देता है और साथ में प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए होता है, मीन्स बीटा कैरोटीन से ही क्या बनता है, विटामिन ए। अब इसमें थर्ड पिगमेंट फाइकोबिलिन। तो देखिए फाइकोबिलिन क्या होगा, ठीक है, ये अपन ने थर्ड वन इज द फाइकोबिलिन। तो फाइकोबिलिन जो होती है पिगमेंट, ये फाइकोबिलिन पिगमेंट पे ये बेसिकली प्रेजेंट किसमें होते हैं, देखिए ये प्रेजेंट इन, एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, mainly found in the blue green algae and red algae, ठीक, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी में प्रेजेंट होते हैं। नंबर 1 फाइकोबिलिन्स के बारे में बात करें। दूसरा ये इनके टाइप, अब यदि अपन देखें टाइप, तो ये टाइप में देखिए पहला, जैसे इसमें अपन ने कहा कि जैसे फाइकोसाइनिन, फाइकोसाइनिन, अपोसाइनिन मीन्स ब्लू, ये ब्लू कलर का होगा, ठीक, फाइकोसाइनिन। दूसरा फाइकोएरिथ्रिन, एरिथ्रिन मीन्स क्या होता है, रेड होता है, मीन्स रेड एल्गी में प्रेजेंट है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट है, ब्लू मीन्स ब्लू कलर का होने से ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ये किसमें, रेड एल्गी में प्रेजेंट है। थर्ड ये इसका टाइप अपन देखते हैं, तो ए को इसको बोलते हैं एलोफाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन। एलोफाइकोसाइनिन का जो कलर है ये होता है लाइट ब्लू कलर का होता है। तो आप देख पा रहे हैं बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं और इन सब पिगमेंट्स का फंक्शन, तो इसको अपन 1 2 मींस ए बी सी, ये एक्चुअल में कलर होते हैं किसके, इस फाइकोबिलिन्स के। तो फाइकोबिलिन मेनली प्रेजेंट इन द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, उसे फाइकोसाइनिन, रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है, फाइकोएरिथ्रिन बोलते हैं। लाइट ब्लू कलर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, एलोफाइकोसाइनिन। अब ये जो पिगमेंट फाइकोबिलिन पिगमेंट बेसिकली ये वाटर, हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, हॉट वाटर के अंदर सॉल्युबल एंड एसोसिएटेड विद, ये किससे जुड़ा होता है, एसोसिएटेड विद प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बेसिकली अपने सारे देखिए जितने भी पिगमेंट है प्रेजेंट किसके अंदर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट के साथ साथ में देखिए क्लोरोप्लास्ट पर फोकस हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनेल है, और ये सेल ऑर्गेनेल किसके अंदर है, मेसोफिल सेल के अंदर। यहाँ पर पूरी फोटोसिंथेसिस की जितनी भी एक्टिविटी है वो सब होनी है, अपन इसको आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो ये जो लेक्चर थे ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट द क्लोरोप्लास्ट एंड पिगमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस विच इज फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, जिसमें सबसे पहले क्लोरोफिल की बात की। तो क्लोरोफिल का जो परसेंट है उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो 5 to 10% है। कैरोटीनॉइड का परसेंट 1 to 4% है। कैरोटीनॉइड सेकेंड नंबर का पिगमेंट है, देखिए इसका रेशियो 1 to 4% है, परसेंट वाइज देखें तो नंबर 1% का कौन सा है, 5 to 10% क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द यूनिवर्सल पिगमेंट।
अब इन पिगमेंट के साथ साथ में दूसरा, मान लीजिए इसी से कुछ रिलेटेड टर्म की बात करें, जैसे इटियोलेशन। इटियोलेशन क्या होता है? इटियोलेशन का मतलब है येलो कलर ऑफ लीफ या अदर पार्ट कुछ भी कह दें, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट नहीं है तो लाइट की वजह से पिगमेंट का सिंथेसिस नहीं होता। अपन ने कहा था क्लोरोफिल ए और कैरोटीनॉइड के लिए लाइट की जरूरी है उनके सिंथेसिस के लिए। जब वो पिगमेंट नहीं होंगे तो ऑफ कोर्स कलर कैसा हो जाएगा? येलो कलर हो जाएगा। दूसरा, और दूसरे पिगमेंट भी पाए जाते हैं, जैसे फाइटोक्रोम पिगमेंट। ये पिगमेंट भी पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। देखिए क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली 3 पिगमेंट थे, वन इज द क्लोरोफिल, सेकंड वन इज द कैरोटीनॉइड, थर्ड वन इज द फाइटोक्रोम। नाउ नेक्स्ट पिगमेंट जो है वो है फाइटोक्रोम। ये फाइटोक्रोम एक्चुअल में क्या होता है? ये नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, जो सीड जर्मिनेशन है उसके लिए जरूरी है, सीड जर्मिनेशन। एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि जो फ्लावरिंग होती है प्लांट्स में, तो ये फ्लावरिंग के लिए जरूरी होता है। जैसे लीफ पार्ट अपन बात करते हैं, जैसे प्लांट है, इस प्लांट के मान लीजिए लीफ पार्ट, तो इस लीफ पर जैसे लाइट पड़ती है, ये लाइट, तो लाइट की वजह से क्या होता है? पिगमेंट कन्वर्जन होता है केमिकल का, पिगमेंट ए कन्वर्टिंग टू पिगमेंट बी केमिकल, एंड बी केमिकल यहाँ से सिंथेसाइज होकर के प्लांट के अदर पार्ट तक जाता है और ये रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग के लिए। दिस इज द फाइटोक्रोम पिगमेंट। दिस इज अबाउट द पिगमेंट। तो अपन इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, लाइट एक्शन कैसे होती है ग्रेना के अंदर। ओके।